तो आज का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग D is a point on a side BC, triangle ABC, such that ADC is equal to BAC, so that CA square is equal to CB into CD. तो स्टूडेंट्स यहां पर हम एक बात करते हैं कि पहला काम होता है, here is a triangle, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल A, ट्रायंगल B, ट्रायंगल C, और D is point on BC, BC पर कोई पॉइंट जो है, एक पॉइंट ले लिया गया है D, और यहां पर बोला जा रहा है कि ADC गिवन क्या है, ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवन है, और शो करना है यानी कि टू प्रूव करना है इज इक्वल टू CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो हम इसमें पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से एंगल इक्वल है। ADC, दिस एंगल इज इक्वल टू BAC के, यानी कि ये पूरे के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये दोनों एंगल किस ट्रायंगल में है। तो हम लिखते हैं प्रूफ में, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABCD, एंगल जो गिवन है ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये हमारा क्या है, गिवन। और एक एंगल C है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये हमारा एंगल है कॉमन एंगल। ये कैसा एंगल है, कॉमन एंगल। अब यहां पर हम लिख सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल DCA is equal to ACB। अब हमने इसमें इस बात का ध्यान रखा है कि पहले D A के इक्वल है, तो D के इक्वल हमने A लिखा, C कॉमन था तो मिडिल में C लिखा, और तीसरा वर्टिसेस हमने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। तो बाई सिमिलरिटी से हमारे पास हो गया DC अपॉन AC इक्वल टू CA अपॉन CB इक्वल टू DA अपॉन AB। अब एक चीज यहां पर देखना है कि हमें जो है प्रूफ क्या करना है, हमें CA स्क्वायर यानी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो DC अपॉन CA इंटू CA इज बाई में CB, हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें DC इंटू CB is equal to CA into CA implies that CA का स्क्वायर is equal to CB into CD। तो आसानी से हम जो है अपने इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर जो दो ट्रायंगल थे, उन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर दिखाया, और सिमिलर दिखाने के बाद हम अपने काम को आगे बढ़ा लें। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसको पहले समझें। पहले एक बार मैं 13 को फिर से समराइज कर देता हूं। जो डबल लाइन दिए गए हैं एंगल के, वो एंगल इक्वल दिए गए हैं, हमें ये दूसरा रिजल्ट प्रूव करना है। जो एंगल जिस ट्रायंगल में है उन्हीं ट्रायंगल में हम इनको चेक करते हैं। एंगल C दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दो एंगल हमें मिल गए, तो हम एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया से
आसानी से हम जो है सिमिलर दिखा सकते हैं। जब हमने ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से उनके साइड को रेशियो दिखाया, रेशियो में जिसकी आवश्यकता थी उसके पार्ट को लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने रिजल्ट को प्रूव कर दिया। 14 नंबर क्या कहता है उसको समझें। 14 कहता है कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of the another triangle PQR, so that triangle ABC is a PQR। अभी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखा और क्वेश्चन नंबर 14, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर की वजह से हमारे वर्किंग प्रोसीजर में काफी चेंजिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम हमारे पास वी है वो ट्रायंगल, this is a B C, one more triangle, this is a P Q R। और साथ में कहा गया है कि इसमें AB AC और आपका मीडियन AD, A से मीडियन यहाँ पर ये पॉइंट है D और दूसरा ट्रायंगल PQ यहां से हमारा जो है ट्रायंगल ये पॉइंट है हमारा M। अब हमारे पास गिवन है यानी कि AB का और PQ का रेशियो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR का रेशियो, यानी कि ये जो है हमारे पास इनका रेशियो इज इक्वल टू AD अपॉन यहां पर PM का रेशियो, ये गिवन है। और टू प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC ए सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो हमने यहां पर देख लिया, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। प्रोड्यूस AD to E and PM to हमारे पास यहां पर L तक, where AD इक्वल टू यहां पर DE एंड PM इज इक्वल टू ML। तो हमने यहां इसे आगे बढ़ाया और यहां भी इसे आगे बढ़ाया और ये पॉइंट हमारा हो गया E और ये पॉइंट L, इसे हमने इसको मिला दिया, इसे भी हमने इसे मिला दिया और यहां साथ में लिखेंगे ज्वाइन BE कॉमा EC कॉमा QL कॉमा LR। मतलब जो मीडियन है उस मीडियन को जस्ट जितनी हाइट जितनी लेंथ मीडियन की है उस मीडियन के लेंथ के बराबर हमने मीडियन को प्रोड्यूस कर दिया, मीडियन को आगे बढ़ाया और दोनों वर्टिसेस से उन्हें ज्वाइन कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। प्रूफ पे क्या कहता है उसको थोड़ा समझिए। यहां पर लिखेंगे कि आप पहले फिगर में देख लें, ये आपका जो है AE, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। सिमिलरली ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABEC comma AE and BC bisect each other, so quadrilateral ABEC is parallelogram। अब यहां पर बाई कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन से देखा कि मीडियन से तो ये
डी जो है इसका मिड पॉइंट था, ये बाइसेक्टेड था, लेकिन जब हमने एडी को डी के इक्वल रखा तो ये भी हमारा बाइसेक्टेड हो गया। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल PQLR इज पैरेललोग्राम। अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम है। अब यहां पर नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन DE, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये हमारा क्या है, गिवन। अगले स्टेप में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2AD अपॉन 2PM इज इक्वल टू, अब AC क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं, तो यहां हो जाएगा BE बाई में QL। यहां लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये इक्वल हो गए। फिर इसके बाद AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, AD का डबल क्या हो जाएगा, AE अपॉन PM का डबल क्या हो जाएगा, PL इज इक्वल टू BE QL इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQL में हम इसको देखें बाई S सिमिलरिटी ट्रायंगल ABE is similar triangle PQL, इक्वेशन नंबर 1। हमने इस साइड में देखा कि ये इक्वेशन 1 हो गया, तो एंगल BAE, सो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL। QPL में हमने यहां पर दो एंगल यहां देखे इस फिगर में, हमने ये एंगल इसके इक्वल हो गए। अब इसके बाद अगेन सिमिलरली ट्रायंगल AEC is similar triangle PLR इक्वेशन नंबर 2। हमने इस मीडियन वाली लाइन के एक साइड के ट्रायंगल को जिस प्रकार से सिमिलर दिखाया है, ठीक उसी प्रकार से हम दूसरे साइड के ट्रायंगल को भी सिमिलर दिखा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे सो एंगल BAE, यहां पर आपका B के बजाय यहां पर CAE होगा, इज इक्वल टू एंगल RPL। सो अब ये हमारे दोनों एंगल, इधर के भी एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गए। तो यहां हम लिख सकते हैं नाउ ये हमारे पास ये दोनों जो एंगल मिले हैं, एंगल BAE प्लस एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल QPL प्लस एंगल RPL में जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो मिलेगा BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। अब हमने देखा ये सारा हमने दारोमदार सब कुछ जो है ये केवल इस एंगल A और पूरे एंगल P को इक्वल दिखाने के लिए किया। अब हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बार मैं इसको फिर से समराइज भी करूंगा, इसलिए आप घबराए नहीं,
थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है और लेंदी क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स को देखा गया है कि वे स्टूडेंट्स जो है जब क्वेश्चन के लेंथ बढ़ती है तो वे थोड़ा घबरा जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, ये अभी हमने जस्ट प्रूव किया। एंगल एक मिल गया और इसकी दो साइडें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हमारा गिवन है। तो बाई SAS सिमिलरिटी triangle ABC is similar triangle PQR की। तो हमने स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को हमने प्रूव कर दिया। तो एक बार स्टूडेंट्स यदि आप नोट कर रहे हैं तो इसे नोट कर लें, मैं इसे फिर से एक बार इसे दोबारा से समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल मिनिमाइज ना के बराबर हो जाए। तो फिर से मैं एक बात कहता हूं कि ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल दिए गए थे, दो ट्रायंगल में बोला गया है उनके दो साइडें और मीडियन हमारे पास यहां पर रेशियो में है। वी हैव टू प्रूव बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमारे पास क्या है कि हमने अगर ये हमारा AB, AD और AC दिया गया था, AC के बजाय अगर BC दिया गया होता तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में AC के बजाय यहाँ पर BC लिखा हुआ था, तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन रहता है कि साइड हमें मिल गया है, तीनों साइड हमारे पास होते हैं, वहां इजी वे में हम सिमिलरिटी की क्राइटेरिया को लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों साइड और बीच के मीडियन का रेशियो दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट हम कोई सिमिलरिटी की क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, तो हमें इसे जो है पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ा। हमने जो मीडियन की जितनी लेंथ थी उस मीडियन की लेंथ के बराबर उस मीडियन को प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया और दोनों वर्टिसेस से मिला दिया। तो ये क्या बन गया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर एक दूसरे से को बाइसेक्ट करता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। यहाँ पर ये दोनों हमारे डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये ABEC इज अ पैरेललोग्राम, PQLR इज अ पैरेललोग्राम। हमारी क्वेश्चन की शुरुआत इस पैरेललोग्राम से होती है। पैरेललोग्राम बोल दिया तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम उसकी आवश्यकता अनुसार काम करेंगे। फिर हमने जो है जो रेशियो गिवन था उस रेशियो को हमने लिखा AD, क्योंकि हमारे पास पहला काम हम इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना चाहते हैं। We want to show similar triangle ABE and PQL because we obtained this angle equal to this। तो हमने दिखाया, तो AD को हमने डबल कर लिया क्योंकि अगर वैल्यू कोई हमारी सेम रेशियो में है तो उसका डबल भी हमारे उसी रेशियो में होगा। AC और PR इसके वर्टिकली अपोजिट, यानी कि जो अपोजिट साइड है वो साइड बराबर होते हैं, तो AC के अपोजिट BE है, PR के अपोजिट QL है। हमने उसको कन्वर्ट किया, फिर वैल्यू लिखा, ये तीनों हमारे साइड ये किस ट्रायंगल की रेशियो में है, तो इन दो ट्रायंगल के रेशियो में है। तो साइड साइड सिमिलरिटी से ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा सिमिलर हो गया और एंगल हमारे बराबर हो गए। इसी प्रकार हम दूसरे साइड ले आते हैं उस मीडियन के, तो मीडियन के दूसरे साइड का ट्रायंगल भी इसी प्रोसेस से सिमिलर होगा और एंगल बराबर होंगे। तो हम जो काम एक बार दोबारा हमें रिपीट करना होता है तो वहां पर उस वर्क को सिमिलरली बोल करके हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दो इक्वेशन मिल गए, दो एंगल मिल गए, इनको ऐड किया तो हमारा जो है पूरा होल एंगल A और एंगल P इक्वल हो गया। तो दो साइड ऑलरेडी हमारे पास रेशियो में थे, ये सब कुछ हमने केवल एक एंगल को इक्वल दिखाने के लिए किया है, तो वो एंगल भी हमने इक्वल दिखा दिया। अब हमारे पास जो है एंगल भी इक्वल दिखाइए, साइड सिमिलर है, रेशियो में है, तो बाई SAS सिमिलरिटी से हम जो है इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिए और ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बार-बार हमसे पूछने आते हैं, बार-बार जो है रिपीट करते आते हैं। जब मैं बताता हूं तो वो स्टूडेंट्स उन सबको आ भी जाता है, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस ना करने की वजह से फिर से दूसरे तीसरे दिन वो फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो है अपने पढ़े हुए क्वेश्चन को समय टाइम टू टाइम हम रिवाइज करें।